तुमको सुना रहे हैं महाभारत और कर्ण और कुंती के संवाद की कुछ रागनी हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें सरिता कश्यप भी, भाई धामार देख रो दीपक, इस किस्से के अंदर सरिता कश्यप भी, जयवीर भाटी भी, नीरज भाटी भी और मेरे आदरणीय बड़े भाई केशव कुमार गोविंदपुर भी, हम तीनों चारों कलाकार ये रागनी आपके लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस समय की बात है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है। युद्ध को चलते चलते 15 दिन बीत गए हैं। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो दुर्योधन ने घोषणा कर दी कि मेरी सेना का सेनापति, भैया इसमें धामार दो दीपक भाई, देखते रहो, कि मेरी सेना का सेनापति मेरा मित्र कर्ण रहेगा। जब कर्ण के नाम की सूचना पांडवों के शिविर में पहुंची तो श्री कृष्ण जी चिंता में पड़ गए कि अगर कर्ण सेनापति के रूप में युद्ध भूमि के अंदर आया तो 5 पांडवों में से कोई जीवित नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण के पास में गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण शक्ति के रूप में ऐसे हैं, जिस योद्धा के ऊपर वो बाण चला दिए वो जीवित नहीं बच पाएगा। तो श्री कृष्ण जी महारानी कुंती के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि अब गंधारी की जीत हो कुंती, हार का तेरा वरण बन गया, क्योंकि उन कैरों की सेना का अब सेनापति कर्ण बन गया। कहने लगी रे कृष्ण क्या करना चाहिए? एक उपाय है, कर्ण के पास में चली जाओ और जाकर के बता दो कि कर्ण तुम्हारी कोख से जन्मी हुई तुम्हारी संतान है। अगर तुमने नहीं बताया तो कर्ण तेरे 5 बेटों को कल युद्ध भूमि में मार देगा। एक काम और करना, कर्ण से कहो कि 5 भाइयों में मिल जाए, और ना मिले तो उसके पास में जो 5 बाण है उनको दान में मांगकर जरूर ले आना। 5 पांडवों के प्राण बचाने थे। महारानी कुंती चल दी कर्ण के शिविर की तरफ से, लेकिन आज वर्षों के बाद में कर्ण को देखा तो वो पिछली बात याद आई, वो पिछली बात याद आई जब होगी त्यार मरण को, और छाती में धड़का ला गया, दिल रोया देख कर्ण को। कर्ण को देखते के साथ में आंखों में आंसू तर आए कि ये मेरा वही बेटा है जिसे मैंने पैदा तो किया पर इसके लाड प्यार ना कर पाई, बहते दरिया में मैंने इसको छोड़ दिया। पहुंच गई कर्ण के पास में, बड़ा आदर सम्मान सत्कार कर्ण ने किया और पूछा कि किस लिए आना हुआ। कहने लगी रे कर्ण, तू मेरी कोख से जन्मी हुई मेरी संतान है, मैं चाहती हूं कि तू अपने 5 भाइयों में मिलकर युद्ध कर, दुर्योधन का साथ छोड़ दे। तो कर्ण ने कहा कि सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जी पे क्या बन गई, तू तो मतलब कारण बेटे खानी आज कर्ण की मां बन गई। आज मतलब पड़ा है तो तू कर्ण की मां बन रही है, वरना आज से पहले भी बहुत ऐसे मौके आए थे, तूने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि ये कर्ण मेरा बेटा है और तुम मेरी मां थी। तो उस दिन क्यों ना बनी मां, तू उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। आज दुर्योधन के कर्ज का ऋण तारने का वक्त आया है तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी मां लगती हो, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तो कहने लगी रे बेटे एक काम कर दे। क्या? मैंने सुना तू बहुत बड़ा दानवीर है। हाँ कहिए। तेरे गुरु के 5 बाण तेरे पास में, उनको दान में दे दे। तो कर्ण ने वो 5 बाण दान में दे दी। उन 5 बाणों को लेकर के महारानी कुंती कर्ण के शिविर से चल दी, पर 5 कदम भी नहीं रख पाई। मां के हृदय में बेटे के लिए मोह इस कदर जागा, सोचने लगी आज तू इतने वर्षों के बाद में कर्ण से मिली, तूने इस कर्ण ने तुझे हर बार महारानी कुंती राजमाता कुंती कहकर संबोधित किया, एक बार भी तुझे मां नहीं कहा। वापस मुड़ी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी रे कर्ण, चाहे तू ये 5 बाण ले ले, चाहे तू मेरे प्राण ले ले, पर एक बार मुझे अपने मुख से मां कह दे। तू जब तक मुझे मां नहीं कहेगा मैं तेरे द्वार से जाने वाली नहीं हूं। और तू ये जानना चाहता है कि मैंने तेरा पालन पोषण क्यों नहीं किया, तो सुन, सारा राज खोल करके बताती है। किस तरह से बताती है सुनेंगे। पहली रागनी सरिता कश्यप की आवाज में जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। आइए साथियों, कैसे भला। हाँ तो राजमाता कुंती, आप इस कर्ण के द्वार पर आई, मैंने आदर सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 बाण आपने मुझसे दान में मांगे, 5 बाण आपको मिल गए, फिर भी आप वापस रुक कर मेरे पास में आई हो। आपके यहां से ना जाने का कारण जान सकता हूं? ना जाने का कारण जी,
ये है मेरा कि आप बार बार मुझे महारानी कुंती कहकर के पुकार रहे हो। 5 पांडवों की राजमाता कुंती को अगर मैं महारानी कुंती कहकर के संबोधित ना करूं तो और क्या कहूं? मेरे लिए आप केवल राजमाता कुंती हैं। नहीं, आप माता हो तो उन 5 पांडवों की माता हो। इस कर्ण के साथ में कोई भी ऐसा काम नहीं किया ना। ये कर्ण तुम्हारा बेटा है, और बेटा होता तो अपनी छाती से अपने कलेजे से लगा करके रखती। जिस तरह से 5 पांडवों का पालन पोषण किया, इस तरह से मेरा भी पालन पोषण करती। लेकिन मैं उस समय मजबूर थी। ऐसी माँ और बेटे के बीच में क्या मजबूरी आ गई, उसको जानना चाहता हूं। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे विस्तार से बताइए। सुनिए मेरी बात। कहिए। सब तरिया लाचार हुई हो, मेरा जी रोवे जने क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। ये सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जने क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। कौन सी मजबूरी थी जो मैंने तुमको अपने पास में नहीं रखा? कहिए महारानी। सुनिए मेरी बात। मैं पापड़ भर पाई जग में, मैं पापड़ भर पाई जग में, इस जीने के खारे ते कर्ण बलि तेरे दोष लग्या है मेरे कर्म के मारे से। मैं माता तू बेटा मेरा के फायदा बात उगाड़े थे। गुण क्या ही लिखड़ा करते हिरते गुलर कफाड़े थे। लात छुपाई छुपती नायो, लाख छुपाए छुपती नायो, ये दिल की बात निभाए है दे। एक समय का महल महल में, एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण का मंत्र सेवा कर मन दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास करया ना, सूरज पे अजमाया था। ना मिटे ऋषि का वचन करण मन न जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। ये होता है पुत्र का मोह। महारानी कुंती जिस राज को 40-45 वर्ष बीत गए किसी को नहीं बताया, आज पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के इस चाहत में कि ये कर्ण मुझे मां कह दे, मुझे माता स्वीकार कर ले, मेरे कलेजे में सेड़क पड़ जाए, मुझे वो सुकून मिल जाए जो एक बेटे के मां कहते के साथ मां को प्रतीत होता है। कहने लगी, रे कर्ण, तू ये जानना चाह रहा है कि तू मेरा बेटा होने के बाद में मुझसे क्यों अलग रहा? तो सुन, एक रोज का जिक्र महल में, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था।
वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास करे ना, वो सूरज पे अजमाया था ना, मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुआरी ने जाया था। और ऐसा कर्म करण वाली को, ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए साथियों। बताया कि बेटे जिस समय मैं कुंवारी थी हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, मैंने उनकी सेवा की, सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मेरा भाग्य देखा, मेरा भविष्य देखा, तो एक वशीकरण मंत्र दिया कि तेरे जीवन में ये बहुत काम आएगा। ये मंत्र पुत्र प्राप्ति के लिए है। जब पुत्र की चाहना हो तो इस मंत्र का जाप कर देना, जिस देवता का नाम ले दोगी वही आकर के तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देगा। और उस मंत्र को आजमाने के लिए कुंवारी अवस्था में मैंने उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता का नाम ले दिया, और सूर्य देव के वरदान से मुझे कुंवारी अवस्था में तुझे जन्म देना पड़ा। जन्म तो दिया, लेकिन कैसे कैसे क्या अपराध कर दिए, तीसरी कली में सुनेंगे। और आगे क्या बात है गंगा जी की गोदी में माँ के आके जीवन का तू, माँ के आके जीवन का तू घाटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। बेशक से मैंने तेरे लाड प्यार ना किए हो, बेशक से मैंने तुझे पाला ना हो, पर जन्म तो मैंने ही तुझे अपनी कोख से दिया है। चौथी और अंतिम कली में क्या कह रही भला? बाग लगा के सींचाना पर, बाग लगा के सींचाना मेरा लगाया बाग है तू। इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू। लट्टन सिंह राज बल कहता मेरे कर्म का भाग है तू। माता कह के बोले लाडले मेरे पेट की आग है तू। खा के मरु कटारी जो हटके, खा के मरु कटार जो हटके, कुंती तेरी जवा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मेरा मन भर जागा